स्वागत है आपके हमारे चैनल जीके जीएस वाला में। आज हम लोग बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10th और बिहार पुलिस के नए पाठ्यक्रम के अनुसार दिए हुए हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं और आप लोगों को बता दें कि हम इसकी पूरी सीरीज़ लाएंगे जिसमें हम पूरे बिहार पुलिस के री एग्ज़ाम की जो भी सिलेबस है उसको कवर कराएंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना आपकी की थी मेजिनी ने। हमारा दूसरा प्रश्न है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में आपकी पराजय हुई थी तुर्की की। हमारा तीसरा प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी आपके पेशे से क्या था? नाविक था। ये बिहार बोर्ड में हमेशा पूछा गया है। हमारा चौथा प्रश्न है, काउंट काबूर ने विक्टर एमेनुएल को किस पद पर नियुक्त किया था? तो इनको नियुक्त किया गया था प्रधानमंत्री के पद पे। हमारा पांचवा प्रश्न है, रक्त एनुअल लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका अवलंबन आपके बिस्मार्क ने किया था। ये प्रश्न आपके बिहार पुलिस में पूछा जा सकता है। हम अपने छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी? तो इसमें बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। हमारा सातवां प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण आपका किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। हमारा आठवां प्रश्न है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो मारियान आपकी किसकी थी? फ्रांस की। हमारा नौवां प्रश्न है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, निरंकुश राजतंत्र। प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये आपका पारित हुआ था 1688 ईस्वी में। हमारा 11वां प्रश्न है, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडाओ के युद्ध में आपका कौन हारा था? ऑस्ट्रिया हारा था। हमारा 12वां प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो यह कौन सा युद्ध था? सीडान का युद्ध। हमारा 13वां प्रश्न है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो किस संघ की स्थापना की थी? आपकी राइन संघ की। हमारा 14वां प्रश्न है, राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो जलवेराइन की स्थापना आपकी प्रसा ने की थी। हमारा 15वां प्रश्न है, हंगरी की भाषा क्या थी? तो आपका हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार। हमारा 16वां प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था? तो आपका कौन सा देश था? तो ये था आपका ऑस्ट्रिया। हमारा 17वां प्रश्न है, जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो जालवेरिन आपकी कैसी संस्था थी? तो ये संस्था थी आपकी व्यापारियों की। हमारा 18वां प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यह आपके किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? आपके यूरोप के अंतर्गत। हमारा 19वां प्रश्न है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति आपकी हुई थी 1821 ईस्वी में। हमारा 20वां नंबर प्रश्न है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ये हुई थी आपकी तुर्की और रूस के बीच। हमारा 21वां नंबर प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि आपकी हुई थी 1871 ईस्वी में। 22वां नंबर प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो हमारा राइट आंसर कार्बोनरी। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। हमारा 23वां नंबर प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये प्रश्न हम लोग पहले ही कर चुके हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? संबंध किस संगठन से था? तो हमारा राइट आंसर कार्बोनरी। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। हमारा 23वां नंबर प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये प्रश्न हम लोग पहले ही कर चुके हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। हमारा 24वां नंबर प्रश्न है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो पूर्ण आधिपत्य किसका था? आपका ऑस्ट्रिया का था। हमारा 25वां नंबर प्रश्न है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? तो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? आपकी की थी हीगेल ने। हमारा 26वां नंबर प्रश्न है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ये कौन सी वंश थी? तो आपकी बुर्बो वंश थी। हमारा 27वां प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच कहाँ युद्ध हुआ था? तो ये आपका युद्ध हुआ था सेडान। सेडान का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच। हमारा 28वां नंबर प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यह किस देश का था? तो यह आपका था यूनान का। हमारा 29वां नंबर प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी ये आपका पेशे से क्या था? मैंने पहले भी पढ़ाया था, आपका गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था।
30वां नंबर प्रश्न है, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सेडान का युद्ध आपका मैंने अभी पहले ही पढ़ाया था, कुछ देर पहले आपका हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच। हमारा 31वां नंबर प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन आपका कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन आपका कहाँ हुआ था? इसका जवाब दीजिए आप लोग। चार्टिस्ट आंदोलन आपका हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। हमारा 32वां नंबर प्रश्न है, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? तो एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपोल की संधि आपकी हुई थी 1829 ईस्वी में। हमारा 33वां नंबर प्रश्न है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, यह कब घोषित किया गया था? आपका 1832 ईस्वी में। हमारा 34वां नंबर प्रश्न है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला था? आपके रूस ने। हमारा 35वां नंबर प्रश्न है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो आप लोगों को मैंने पिछले ही प्रश्न में पढ़ाया था, आपको कौन सी हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। हमारा 36वां नंबर प्रश्न है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का आपका संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक है आपका मेजिनी। हमारा 37वां नंबर प्रश्न है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में आपको बताते चले कि काबूल, गैरीबाल्डी, मेजनी, इन लोगों का तो संबंध था, तीनों का। आपका किसका संबंध नहीं होगा? बिस्मार्क का। हमारा 38वां नंबर प्रश्न है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस आपको बताते चले 1815 ईस्वी में हुआ था। हमारा 39वां नंबर प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायित्व था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए, इटली के एकीकरण के लिए कौन था? काबूल, गैरीबाल्डी और मेजनी थे। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन हो जाएंगे? आपके बिस्मार्क। हमारा 40वां नंबर प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज आपको किसे कहा जाता है? तुर्की को। हमारा 41वां नंबर प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो प्रमुख वास्तुकार कौन था आपका जर्मनी के एकीकरण का? आपका था, जर्मनी का एकीकरण का बिस्मार्क था और इटली के एकीकरण का मेजनी था। याद रखिएगा, इटली के एकीकरण का अगर जो पूछे तो आप क्या बोलिएगा? मेजिनी, मेजिनी। और जर्मनी के पूछे तो बिस्मार्क। हमारा 42वां नंबर प्रश्न है, काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो मैंने पिछले ही प्रश्न में पढ़ाया था आपको, प्रधानमंत्री के पद पे। हमारा 43वां नंबर प्रश्न है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? तो आपको पता है मेजनी ने, मेजनी था, गैरीबाल्डी भी था, ये थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सभी, गैरीबाल्डी, मेजनी और काउंट काबूल तीनों थे। हमारा 44वां नंबर प्रश्न है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन आपका कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन आपका ब्रिटेन का निवासी था। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं पूरे बिहार री एग्ज़ाम का सिलेबस कवर कराऊंगा और बिहार बोर्ड क्लास 10th का पूरा ऑब्जेक्टिव मैं क्लियर कराऊंगा यहाँ पे। तो अगर जो आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि मेरा नया नया चैनल स्टार्ट हुआ है। तो थैंक यू। आप लोग बस